गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील अंतर्गत आने वाले आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र बेड़ीपार में जिला आरोग्य अधिकारी और आरोग्य विभाग के अभियंता की मिलीभगत से 6 करोड़ की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। कल रात को करीब 8:30 बजे पेशेंट दवाखाने में अपना उपचार कराने दवाखाना गया था, लेकिन उस समय दवाखाने में एक अटेंडेंट के अलावा नर्स, डॉक्टर और अन्य स्टाफ उपलब्ध नहीं रहने की वजह से उस पेशेंट को उपचार के लिए रात को ही 4 किलोमीटर दूर पड़ोसी के शासकीय दवाखाने जाकर उपचार कराना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार दवाखाना बनाने में और सुविधाओं के लिए लगभग 6 करोड़ की लागत से शासन ने इसे बनाया, लेकिन जिला आरोग्य अधिकारी की लापरवाही से ये दवाखाना सुविधाओं से कोसों दूर है। प्राथमिक उपचार की दवाइयां और स्टाफ की व्यवस्था नहीं रहने से शासन की 6 करोड़ रुपए पानी में बह गए, ऐसा आरोप गांव के पदाधिकारियों ने लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां के डॉक्टर और स्टाफ के लिए क्वार्टर बने हैं, लेकिन उसमें कम ही लोग रहते हैं, बल्कि काम करने वाले ठेकेदार के आदमी रहते हैं। सवाल ये है कि जब ठेकेदार के आदमी रह सकते हैं तो स्टाफ क्यों नहीं रह सकता? डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बाद जो दवाइयाँ वहाँ होनी चाहिए वो दवाइयाँ भी दवाखाने में उपलब्ध नहीं है। जहाँ दवाइयाँ रखने के लिए फ्रिज की आवश्यकता होती है वो भी पुरानी फ्रिज बिना दवाइयों की खाली पड़ी है। इतना ही नहीं, आरोग्य विभाग के अभियंता के आशीर्वाद से चल रहा काम भी ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब ये है कि शासन जो निधि जनता की सुविधाओं के लिए खर्च करा है उस निधि का जिला आरोग्य अधिकारी और अभियंता के आशीर्वाद से दुरुपयोग किया जा रहा है। एक अभी ओपीडी में एक सिर्फ नर्स है बस। मैं नाइट में ड्यूटी किसकी रहती है? नाइट में ड्यूटी किसकी रहती है? नर्स का अवेलेबल नहीं है सर फिलहाल। आपका पोस्ट कौन सा है? सर बाबू है। आप बाबू तो रात में डॉक्टर की नर्स की पोस्ट नहीं है? नहीं यार, मतलब अवेलेबल नहीं है यानी रात में कोई रहेगा नहीं यहाँ पर? है नहीं सर अपना सर। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि फिलहाल पोस्टिंग नहीं। ओपीडी में एक है, ओपीडी के दिन में अपनी पूरी ड्यूटी निकालती है, 5 बजे तक रहती है, सुबह 8 बजे से। और रात में पेशेंट आया तो पेशेंट का क्या? पेशेंट फिर अगर कोई आ गया तो ये बुला सकते हैं डॉक्टर को। सर बस के काटे हुए रहती आ जाती है। रात में क्यों नहीं आई? छुट्टी रात में क्यों नहीं आई? उसकी छुट्टी है क्या? कल बताओ उसकी छुट्टी है क्या? तो कल की बताओ, उसका रजिस्टर बताओ, कहाँ है कल की डेट बताओ। छुट्टी बोला तो उसमें छुट्टी है क्या? तो देख लेते हैं ना उसमें साइन मारिए कि क्या मारिए? तो सर के बिल में सिर्फ एक ही एनएम है, नाइट ड्यूटी में परिचय रहता है सर। और नाइट में अगर कोई पेशेंट आ गया तो इमरजेंसी पेशेंट आ गया तो उसका क्या? तो सर अब है, जब एनएम है ही नहीं सर तो किस कर सकते हैं। और अभी अब क्वार्टर के फिलहाल सर अभी क्वार्टर फिलहाल रहने लायक है ही नहीं, बने ही नहीं पूरा, अभी साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं बने हैं, लेकिन उसमें रहने लायक सुविधा नहीं फिलहाल डॉक्टर को, एमओ को। उनके एक में रूम में एक डॉक्टर के एक रूम में सीमेंट रखा है और एक रूम में मजदूर रह रहे हैं बनाने के लिए। मजदूर कहाँ के? ये मजदूर बाहर के ठेकेदार के सर। जो रूम में रह रहे हैं वो वाला है क्या? किसका है? एमओ वाले 2 रूम। और कर्मचारी वाला अलग है सर। तो कर्मचारी वाले क्लियर है क्या? कैसे? नहीं, वो भी नहीं क्लियर सर। वो भी इसमें एक अभी ये रहता है, एचए रहता है एक, उसके लिए एक बना है तो ये रहता है, वो भी उसका भी उसने भी रिजाइन दे दिया। बने हुए क्वार्टर में ठेकेदार के आदमी रह सकते हैं, तुम्हारा स्टाफ क्यों नहीं रह सकता यार? सर तो उनकी बात अलग है, वो तो सफाई नहीं ना सर, वो मजदूर बात अलग है। कर्मचारी कल रात में अटेंडेंट था यहाँ? अटेंडेंट का उसके अलावा कुछ नहीं है सर, है नहीं सर यार, ड्यूटी नहीं है, मतलब यहाँ कर्मचारी नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, स्टाफ है नहीं ना सर। डेली नहीं रहता? डेली रहता है लेकिन नाइट के लिए नहीं है, नाइट के लिए कोई नहीं है? कोई नहीं है, क्योंकि एनएम की यहाँ पोस्टिंग है हुई नहीं फिलहाल। एक दोनों है, दो भी इस पर है, क्या बोलते हैं इस पर है, वो ये आई है बाहर से आई है, या फिर फिक्स पोस्टिंग नहीं है उनकी, डेपुटेशन पर आई है 2। एक एच ए करके है, NHM बोलते हैं उसको, लेडीज है, मतलब उसको सहायिका बोलते हैं, वो है, वो उसकी भी डे में ड्यूटी रहती है। LHC में मेरी रहती है 10 बजे से 5 बजे तक। मैं सर कनिष्ठ सहायक इस पोस्ट है, कनिष्ठ है। सारा लेखा जोखा आप PSC का आपके पास? हाँ मेरे पास कार्यालय रहता है मेरे पास सिर्फ, बाकी जो इनका विजिटर रहता है इनके पास रहता है, ये मेरे पास नहीं रहता। मैं पप्पू सैयद ग्राम पंचायत काचेजनी से पदाधिकारी के नाते मैं इस बेड़ीपार की PSC में आज विजिट देने आया और मुझे रात में जो केस पता चली कि यहाँ कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं अब
इस वीडियो के माध्यम से इतना मैं शासन को अवगत कराना चाहता हूँ, जिला परिषद के DHO को और यहाँ के हेल्थ विभाग को, पूरे सिस्टम को, कि यहाँ जो अवस्था है, यहाँ एक तो RI फैसिलिटी, वैक्सीन की फैसिलिटी नहीं है। दूसरी बात एक है कि यहाँ मेन जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस अभी तक इशू नहीं किया गया। एम्बुलेंस नहीं रहने से डॉक्टर की टांग टूट गई है। वो कोई भी वैक्सीन लाना है, पेशेंट को बाहर भेजना है, आधी रात को डिलीवरी का कभी भी समय आधी रात कुछ रहता है, और उस वक्त पे वो पेशेंट आरोग्य विभाग से अपेक्षा रखता है कि मेरे को प्रॉपर फैसिलिटी मिलना चाहिए। यहाँ एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से इनकी टांग टूटी हुई है। दूसरी बात है कि यहाँ के जो फ्रिज, यहाँ फ्रिज नहीं है तो वैक्सीन नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही टेस्ट दो ही टेस्ट होते हैं, एक तो शुगर का टेस्ट होता है और हेमोग्लोबिन का टेस्ट होता है। CBC है, मलेरिया है और वो जो वायरल है, बाकी के टेस्ट को छोड़ दो, इनको वहाँ से तिरोड़ा से बुलाना पड़ता है। तो ये 6 करोड़ की लागत से जो PSC यहाँ बनी है 14 गाँव के लिए, तो ये काय के लिए बनी है? पैसा शासन का किस के ऊपर खर्च होने वाला है? और पब्लिक के ऊपर खर्च होने के लिए यहाँ जो बनाई गई है और पब्लिक को सुविधा देने के लिए, तो उसका कोई प्रॉपर उनको वो नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ सबसे पहले क्वार्टर्स, जो क्वार्टर की अवस्था है, यहाँ ठेकेदार आके अपने लेबरों को यहाँ क्वार्टर्स में लाके रख दिया। ठेकेदार ने अपना तंबू लगा के अलग खड़ा रखना चाहिए ना, उसका तंबू में अलग उसके लेबर रहना चाहिए। या वो डॉक्टरों के स्टाफ के क्वार्टर में अगर वो ठेकेदार के लेबर रहेंगे तो यहाँ के क्वार्टर्स वाले कहाँ जाएंगे? फिर यहाँ का स्टाफ कहाँ जाएगा? ये मेरा कहने का मतलब है। यहाँ ना अभी जो है एमओ का क्वार्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और यहाँ पानी की फैसिलिटी और बिजली की एक बार लाइन गई तो यहाँ फिर तुम्हारा फ्रिज भी काम नहीं करता और कुछ नहीं करता। HLL की पोस्ट अभी तक हुई नहीं है यहाँ, और लेबोरेटरी यहाँ टेक्नीशियन है ही नहीं है। इसके लिए यहाँ की सुविधा प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो ये 6 करोड़ पानी में पूरे बह गए। आज यहाँ जो आके देखे, यहाँ की अवस्था देखे, यहाँ मिले हैं स्टाफ से, तो यहाँ कोई भी नहीं। फ्रिज जाके देखो खाली पड़ा है, और पेशेंट तो बहुत आते हैं यहाँ। एक बार अगर नाम अच्छा चल गया तो पेशेंट यहाँ पूरी सुविधा लेंगे, क्योंकि इंटीरियर का इलाका है। यहाँ से सोनेगांव, डब्बे टोला, इधर तुम्हारा नहर टोला, इधर रामपुरी वगैरह, इधर के पेशेंट पूरे यहाँ आने की सोचते हैं। अगर यहाँ की रेपुटेशन अच्छी रहेंगी तो यहाँ आएंगे, नहीं तो एकोड़ी और तिरोड़ा। अब मेरे को बताइए कि यहाँ अगर फैसिलिटी अच्छी रहेंगी तो वहाँ का बर्डन तो कम होगा ना, तिरोड़े का, एकोड़ी का, सुगड़ी का। आज यहाँ नर्स का स्टाफ नहीं है, वो खैरपुरी से आके यहाँ नर्स अपनी सर्विस दे रहे हैं। यहाँ हर यानी 14 गाँव, 14 PSC है, यहाँ सेंटर है, उपकेंद्र, 14 उपकेंद्र को यहाँ फैसिलिटी दी गई है, तो उतनी तो स्टाफ रहना चाहिए ना। तो यहाँ शासन ने, DHO ने यहाँ के अपना जाति से यहाँ प्रॉपर पर्सनल यहाँ इंटरेस्ट लेके यहाँ का काम पूरा करना चाहिए, और व्यवस्थित यहाँ पब्लिक को यह समर्पित करना चाहिए। इतना मैं इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मी जयकुमार इनाईत, राहणार बेर्डेपार, ग्रामपंचायत सदस्य। आज आम्ही PSCला व्हिजिट दिलेली आहे। PSCमध्ये डॉक्टरला विचारणा केली की औषधी पूर्णपणे आहे किंवा नाही, इथं पेशंट ज्या प्रकारे आलेले आहेत त्यांना औषधी मिळणार की नाही मिळणार। डॉक्टराच्या म्हणणं निघालं की आमच्या PSCला फ्रीज नाही, TTचे इंजेक्शन नाही, पुष्कळ सारी दवा PSCमध्ये अवेलेबल नाही, आम्ही करिता पेशंटला औषधी पूर्ण पुरवठा करू शकत नाही। रात्रीला एक घटना घडलेली होती। विकासजी असाटे यांनी एक पेशंट घेऊन आलेले होते। पेशंटला TTचा इंजेक्शन लागत होता, पण PSCमध्ये अवेलेबल TT इंजेक्शन नाही। अशी अवस्था जर PSCची राहिली, आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांचा जीव धोक्यात राहील। 6 करोडची PSC बनून तयार आहे। इथं रात्रीला डॉक्टर अवेलेबल नाही राहत, क्वार्टर बनून आहेत। डॉक्टर विचारणा केली की क्वार्टरमध्ये का बरं राहत नाही, क्वार्टरची साफसफाई नाही झालेली आहे, करिता आम्ही क्वार्टरमध्ये राहू शकत नाही असे आम्हाला उत्तर दिलेले आहे। क्वार्टरची चौकशी केली असता क्वार्टर साफसफाई केलेली आहे, करिता डॉक्टर उडवाउडीचे उत्तर आम्हाला देत आहेत। DOच्याला 5-6 वेळा आपण फोन लावले, पण कॉल रिसीव केलेले नाही। ही व्यवस्था वरच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही पाचारण करून इथची व्यवस्था त्वरित व्हायला पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे।